दूसरे का त्याग कर देते हैं। सहज त्रिया का ने मगर मान बड़ा ईर्ष्या। किसी का सम्मान आपके सामने होने लगे, किसी का सम्मान होने लग जाए तो एकदम से ईर्ष्या हो जाती है, एकदम से आग तन बदन में आपको जलाने लगती है। किसी की स्तुति आपसे स्वीकार नहीं हो पाती, एकदम से तन बदन में आग लग जाती है। मान बड़ा ईर्ष्या दुर्लभ तजनाइए। किसी का सम्मान आप नहीं सुन सकते, किसी की स्तुति नहीं सुन सकते। अगर आप किसी की स्तुति सुन करके आपको अच्छा लगने लगे तो समझना आपका मत्सर जो है अब खत्म हो गया। अच्छा, बाहर के मच्छर से बचने के तमाम उपाय हैं, ऑल आउट लगा लो, मच्छरदानी लगा लो, बचाव हो पाएगा। मगर मत्सर जो है ये भीतर काटता है, ये अंदर काटता है। यहाँ पर कोई उपाय नहीं है। यहाँ पर एक ही उपाय है कि सदा सेव्य सत्संग रूपी कुठाराघात। धोबी जैसे मैले कुचैले कपड़े को धोता है और जितना गहरा दाग होता है उतना ही उसको प्रयास करना पड़ता है। उसी प्रकार से जब तक वो दाग नहीं धुलेगा तब तक ये मत्सर जाने वाला नहीं है। और दूसरे की उन्नति देख करके आप हृदय में प्रसन्नता आए तो समझ लेना, वाह, ऐसा भाव आ जाए, वाह, कल तक तो रोटी के बिलाले पड़े हुए थे, आज देखो कितना बड़ा घर, कितनी संपन्नता इनको प्राप्त हो गई। भगवान सबको ऐसा ही संपन्नता प्रदान करें, सब पर ऐसा ही आशीष भगवान बनाएं। ऐसा भाव अगर आपके मन में आ गया तो समझ लेना आप भागवत सुनने के पात्र हो, सुनने के अधिकारी हो। बोले महाराज ये चीज मर जाएगी, मत्सर मर जाएगा तो मिलेगा क्या? बोले मिलेगा क्या ये मत पूछो, क्या नहीं मिलेगा ये पूछो। वेद्यं वास्तवमत्र वसतु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। तुझे जीव जगत और माया का बोध हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। वेद्यम मैंने बोध, वास्तव, वास्तव में रियलिटी क्या है। रियलिटी में यहाँ पर कथा चल रही है, यहाँ घर है, यहाँ पर 100 वर्ष पहले क्या घटना घटित हुई थी वहां जाकर के आप पहुंच जाओगे। रियलिटी इस जगह की क्या है, रियलिटी में पहुंच जाओगे, मिसमृजम में धोखे में नहीं रहोगे। वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु, रियलिटी में उस वस्तुतः का ज्ञान हो जाएगा और कल्याण हो जाएगा। शिवदम, शिवदम कहते हैं कल्याण, शिवदम तापत्र्योन्मूलनम, 3 तापों का मूल नाश हो जाएगा, उन्मूलन हो जाएगा। 3 ताप कौन कौन से हैं? जिन तापों के कारण हमें सुख और दुख मिलता है, हो रहा है। दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक भौतिक तापा, दैहिक दैविक राम राज का हो नहीं व्यापा, राम राज का हो नहीं व्यापा। राम राज काहू नहीं व्यापा। जब राम राज्य की स्थापना हो जाएगी, घर घर में राम जी की स्थापना हो जाएगी, घर घर में राम जी का वो प्रभाव आपके हृदय में छाने लगेगा, तो दैहिक दैविक भौतिक त्रिविध तापों से आपको निजात प्राप्त हो जाएगी। बोले महाराज जीव जगत माया का बोध हो जाएगा तो मिलेगा क्या? किसी का हुआ भी कल्याण या आप ऐसे बोल रहे हैं? बोले क्यों नहीं हुआ। कोई पापी से पापी व्यक्ति भी शरीर छोड़ता है तो शरीर छोड़ने के बाद उसके नाम के आगे लिखा जाता है साकेतवासी, बैकुंठवासी, गोलोकवासी, स्वर्गवासी। और ये भी जानता है समाज कि अरे ये जरूर नरक में भी स्थान नहीं प्राप्त किया होगा,
ये नरक में भी इसको जगह नहीं मिली होगी और जरूर नरक में गया होगा और करोड़ों वर्ष का नरक इसको भोगना पड़ेगा, जैसा पापी ये व्यक्ति था। जानते हुए भी लोग लिखते क्या हैं, बोलते क्या है, स्वर्गवासी, गोलोकवासी, साकेतवासी, वैकुंठवासी, स्वर्गवासी। इसी प्रकार बंधुओं, नरक मिला या स्वर्ग मिला या गोलोक मिला, ये तो बाद की बात है, मगर कल्पना तो अच्छी करनी पड़ती है। हमें कल्पना तो अच्छी करनी पड़ती है। तो इसी प्रकार श्रीमद् भागवते महामुने कृते किंबा परिरीश्वर, धुंधुकारी, ज्ञान, वैराग्य जैसे वृद्ध ज्ञान वैराग्य को जवानी मिल गई, तरुण अवस्था मिल गई, पिशाच बना हुआ, प्रेत बना हुआ धुंधुकारी जब इतना कष्ट प्राप्त कर रहा था, उसको जब मुक्ति प्राप्त हो गई तो क्या तुम्हें प्राप्त नहीं होगी? बोले अवश्य में होगी, तुम्हारा कल्याण भी होगा, विश्वास करिए। बोले कब होगा? बोले सद्यो हृदया विरुद्ध तेत्र कृत भी शुश्रूषु भी तत्क्षणात्, तुरंत, इंस्टेंटली, तत्काल जो है आपकी भी मुक्ति हो जाएगी, आपका भी कल्याण हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं समझोगे, अगर भगवान की अनुकंपा, भगवान की कृपा, कटाक्ष का धन्यवाद कृतज्ञ बना रहेगा और कृतज्ञता व्यक्त नहीं करेगा, तो अंत तो गत्वा तो कितने भी बड़े पद प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लेगा, वहां से पदोच्युत होना पड़ेगा, पद से आपको गिरना पड़ेगा, औंधे मुंह गिर करके आपको बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। इसलिए तीसरे श्लोक में कहा कि समस्त कल्पनाओं की पूर्णता प्राप्त प्रदान करने वाले कल्प वृक्ष की छाया में जाकर के भागवत भगवान से कामना करो कि उस परम परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि परमात्मा अगर जन्माए तो ही हम जानने के योग्य हो पाएंगे, क्योंकि हम संसारियों की अनभिज्ञता के कारण, अज्ञानता के कारण हम सत्य को समझ नहीं पाते। परमात्मा, हे प्रभु आप कृपा करें, क्योंकि सोई जाने जेहि देहि जनाई, जानत तुम ही हो जाए। वही जान सकता है जिसको ये जन्मा देते हैं, जिसको ये जन्माना चाहते हैं। नहीं तो यहाँ तो आपके नगर में, आपके गांव में कितने सारे लोग हैं, सबको यहाँ इस पंडाल तक नहीं पहुंचाया गया, सबको बुलावा नहीं आया, सबको यहाँ तक आने में विलंब लगेगा, क्योंकि जब तक कृपा, अभी तो कृपा है, अति कृपा होने में समय बाकी है। कृपा है, एक घर आपने यहाँ बना रखा है, एक घर आपने चंडीगढ़ भी बना रखा है, एक आधा आपने नालागढ़ भी बना लिया है, ये है कृपा। एक आधा घर बनाने की अब प्लानिंग कर रहे हैं आप दिल्ली जैसे बड़े शहर में, ये है कृपा। पत्नी बड़ी संस्कारी है, बेटा बहुत आज्ञाकारी है, बेटे को कह दिया जाए बेटा यहाँ बैठ जाओ तो वो बैठ जाता है। बेटा बहुत आज्ञाकारी है, समाज में यश बना हुआ है, इज्जत बनी हुई है, कोई आपकी कसम नहीं खाता, आपको कमाने की टेंशन नहीं रही, आपको बिन कमाए सब कुछ आ रहा है, ये है कृपा। मगर ये सब संपन्नता होने के बावजूद भी अगर आप भगवान की कथा से जुड़े हुए हो, साधु संत सरल सहजता से हाथ जोड़ करके भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए अनुनय विनय निवेदन विनोद कर रहे हो, तो समझ लेना ये है अति हरि कृपा। इसलिए यहां कौन पहुंच सकता है? जिसके ऊपर अति कृपा होगी वो दिल्ली, चंडीगढ़, अमेरिका, कनाडा से भी जहाज की यात्रा करके भी यहां दौड़ा दौड़ा चला आता है। और जिसके ऊपर अति कृपा नहीं होगी वो पड़ोस में सोया रहेगा, या कि कमरे के अंदर सोया रहेगा, या मोबाइल चलाता रहेगा, वो यहां नहीं बैठ पाएगा। ये अति कृपा है। क्यों? मैं नहीं कह रहा,
तुलसी बाबा कह रहे हैं कि अति हरि कृपा जाहि पर होई पाऊं दोई एहि मार्ग सोई। ये अति कृपा का फल है जो आप यहां पर बैठ करके साधु संतों की भांति, भजनानंदियों की भांति, महात्माओं की भांति, जो देवताओं के लिए दुर्लभ कथा है वो कथा आप सुन पा रहे हो।